Hello bachcho, let's read out the question first. An automobile tire has a radius of 0.330 meter and its center moves forward with a linear speed of v equals to 15 meter per second. Relative to axle, what is the tangential speed of the point located 0.175 meter from the axle? So यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से क्या है, व्हीकल है, व्हीकल का टायर है और एक्सेल का होता है सेंटर में होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक्सेल होता है। सो इस एक्सेल के लिए यानी कि ये जो टायर का रेडियस है, यदि मैं क्या बोलूं, सो वो रेडियस हमें कितना दे दिया है, 0.330 मीटर के बराबर। ठीक है, अब ये जो टायर है वो एक लीनियर स्पीड के साथ मूव कर रहा है जो कि उसके सेंटर ऑफ मास पर लगेंगी और वो इस डायरेक्शन में होंगी, दैट इज v। और वो कितनी है, हमें गिवन है 15 मीटर पर सेकंड की इक्वल। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.175, ठीक है, सेंटर से 0.175 की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। सो उस पॉइंट के लिए टेंजेंशियल स्पीड क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है और बेसिकली वो रिलेटिव टू एक्सेल पूछ रहा है। ठीक है, रिलेटिव टू एक्सेल। सो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए हमें पता है v is equals to क्या होता है, r into ओमेगा, जहाँ पर r रेडियस हो गया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, v स्पीड हो जाए या फिर हम लीनियर स्पीड बोल सकते हैं। सो एक ये कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि देखिए जो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, वो मैं किसी भी पॉइंट पर कंसीडर करूं। बेसिकली यहाँ पर ये जो लीनियर स्पीड है वो सेंटर ऑफ मास पर लग रही है, यानी कि हर पॉइंट पर ये क्या होंगी, सेम होंगी और सेम डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, सो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी होंगी वो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, ओमेगा फॉर दिस पॉइंट एंड फॉर दिस सेंटर ऑफ मास टू। ठीक है, सो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज लेट्स से कि इस पॉइंट पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय r, दैट विल बी इक्वल्स टू v कितना है 15 डिवाइडेड बाय r। बट यहाँ पर रेडियस क्या लेना होगा हमें, रेडियस ऑफ द टायर दैट इज 0.330 मीटर के बराबर। सो ये हमें दे देगा एंगुलर वेलोसिटी दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 0.330 और इसकी यूनिट हो जाएंगी रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना था, ये 0.175 मीटर के डिस्टेंस पर टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो बेसिकली टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होंगी, दैट विल बी नथिंग बट द वेलोसिटी, relative velocity of that point with respect to axle, and that will be equals to, वो किसके इक्वल होगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू r1 की। अब यहाँ पर r1 क्यों लिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें डिस्टेंस कितना गिवन है 175 मीटर जो कि r1 होगा, और ओमेगा ही लिया है, ऐसा क्यों। तो देखिए सेंटर ऑफ मास पर जो लीनियर वेलोसिटी लग रही थी वो हर पॉइंट पर कैसी थी, सेम थी। सो यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, वो इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और इस पॉइंट पर जो भी टेंजेंशियल वेलोसिटी होंगी वो जो कि बेसिकली इस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होंगी उसके लिए भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, इसीलिए हम सेम रख रहे हैं। सो यहाँ सिंपली मैं बोल दूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सल दैट विल बी इक्वल्स टू, ओमेगा हमने यहाँ पर लिखा था दैट इज 15 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 0.330 मल्टीप्लाई बाय r1, वो कितना हो गया 0.175। सो जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं सो नियर अबाउट 7.95 मीटर पर सेकंड की इक्वल ये आ जाएंगी और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व कर लिया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ v इक्वल्स टू r ओमेगा से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से जो ऑप्शन डी हमें दिख रहा है दिस विल बिकम करेक्ट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। I hope you understood well. Best of luck. Thank you.